वेलकम टू स्टूडेंट सर्कल। जैसा कि आप लोग पहले भी हम वीडियो में देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे। इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग पढ़ चुके हो, तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप जिसने नहीं देखा है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक से देख सकते हो। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो बात करें फॉर्मूले की, तो हमारा फॉर्मूला है ए इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये जो सवाल मतलब इससे फॉर्मूले से रिलेटेड जो सवाल है, ये आपको क्लास 10th के लिए, 11th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अगर बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम एक d वैल्यू मान लेते हैं, ये वैल्यू तीन वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं और इसकी डिपेंडेंट वैल्यू की वजह से x का वैल्यू चेंज करेगा। अब ये abc कहां से आया है? तो abc आया है हमारा जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। जैसे अगर आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 अगर आप इक्वेशन लेते हो, तो यहाँ पर x की जगह पर 2, b की जगह पर 7 और c की जगह पर 5। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे d की, तो d हमारा क्या है? d हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग विवेचक कहते हैं। इसके तीन वैल्यूज हो सकते हैं, एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 0 से छोटा हो सकता है। तो जो हमारा मूल होगा, मूल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स, कैसे होंगे? जब d 0 होगा तो हमारी जो नेचर है वो रियल एंड इक्वल यानी वास्तविक और समान। जब d 0 से बड़ा हो जाए तो होगा रियल एंड अनइक्वल, और d जब 0 से छोटा हो जाए तो होगा अनरियल या इमेजिनरी वैल्यू। d लेस देन 0 के लिए हमें इंटरमीडिएट में पढ़ना है, बाकी ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हमें 9th और मतलब स्पेशली 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आगे हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ चीजें और जान लें इसमें। अगर आपका d जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो हमारा रूट है वो रेशनल नंबर होंगे, और अगर d जो है नॉट परफेक्ट रूट या स्क्वायर, तो रूट्स जो है वो इरेशनल नंबर होंगे। मतलब रेशनल नंबर का मतलब पढ़ में समझ आने वाला, ये और पढ़ने से अच्छा होगा। 9th क्लास में इसके बारे में पूरा डिग्री पढ़ना था। ठीक है, और इसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें आपको स्पेशली नोट करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है
कि डी अगर इसमें से रूट्स के नेचर कैसे होंगे, रूट्स कैसा होगा, मूल कैसे होंगे, पढ़वे संख्या आने के लिए क्या होगा, पढ़वे संख्या आने के लिए क्या होगा, तो इससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक दो सवाल बन जाएगा। आगे और बात करते हैं। तो सबसे पहले इससे सवाल कैसे कैसे आते हैं, तो सवाल आ सकता है एक तो नेचर फाइंड करने के लिए, क्या आप नेचर बताइए रूट्स का कि कैसा होगा। दूसरा रूट्स फाइंड करने के लिए दो तरह के सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो बारी बारी से एक एक सवाल देख करके देख लेते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले नेचर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक सवाल ले लेते हैं। तो एक सवाल है मेरे पास √2x² + x + √2 = 0। यहां अगर आप कंपेयर करो तो a = है √2, b है 1 और c है √2। आपको क्या करना है, नेचर फाइंड करना है। क्या करना है, नेचर फाइंड करना है। तो नेचर तो आपको d पे डिपेंड रहता है, तो आप d निकालोगे। d = b² - 4ac यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2। फाइनली क्या आ जाएगा, 1 - 4 इंटू √2 2, तो ये हो गया आपका -7। यानी यहाँ d जो है वो <0 है। <0 क्या होगा, अनरियल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका d का नेचर पता चल गया कि d कैसा आने वाला है। d जो है, ठीक है, <0 आए हैं, यानी कि ये रूट्स के नेचर क्या हो गए, रूट्स जो है अनरियल है। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक है, एक सवाल और देख लें। अच्छा हाँ, अगर मान लीजिए कि इसका को x का वैल्यू निकालना होता तो d आपका आ चुका था -√7, मतलब -7 सॉरी, x हो जाएगा -b ± √d/2। ये इंटरमीडिएट में आता है। ठीक है, तो d माइनस और b की जगह पे था 1 ± √100, d की जगह पे -7/2 इंटू √2। यानी अब देखो यहां आ गया कितना वैल्यू, -√7। ध्यान रखना -√7 है यहाँ पे। इसको आप क्या करोगे, 7 इंटू -1 लिखोगे, यानी √7 इंटू √-1 लिख सकते हैं। और √-1 इक्वल टू क्या होता है, i। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर का सैंपल है। तो यहां से ये वैल्यू आप लिख सकते हो √7। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। ठीक है, 11th में पढ़ना है, तो इसीलिए 11th में ये इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ना रहता है, एग्जाम में आते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ±√7 i/2√। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। 10th वाले स्टूडेंट्स बस सिंपली क्या करेंगे, डी अगर अनरियल आ जाए तो सॉल्यूशन नहीं करना है, डी अनरियल आ जाए तो सॉल्यूशन नहीं करना है। लेकिन इंटरमीडिएट वाले क्या करेंगे, डी अनरियल भी है तब भी सॉल्यूशन निकालेंगे, रियल है तब भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, इसका नेचर भी निकालेंगे और रूट्स भी निकालेंगे। चलिए, तो एक सवाल और हम लोग देख लें। सवाल है 2x² - 4x + 3 = 0। यहां से आप पहले b निकालोगे, b कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पहले लिखिए, b² - 4ac यानी -4² - 4a2 और 4 का स्क्वायर 16 -4 to 8 8 into 3 24 -8। फिर से सेम, d <0 आया है तो आप x निकालोगे, -b ±√d/2a। यहां से d का नेचर अगर आप देख लो, नेचर ऑफ रूट्स, तो अनरियल है। 10th वाले बस इतना ही करेंगे,
बस यहाँ अनरियल लिख देंगे, छोड़ देंगे। इंटरमीडिएट वाले क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो यहाँ से x हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट -8 अपॉन 2 इंटू 2, यानी 4 प्लस -8 है, इसका 2√2 इंटू i अपॉन 4। 2 कॉमन है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास 2 प्लस माइनस √2i अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, सिंपल ना। लास्ट एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और फिर खत्म करेंगे आज का टॉपिक। अब यहां से देखिए d निकालेंगे तो 5k² -4 इंटू 1 इंटू 6 सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा। 25 -24 1, x निकालोगे तो -d यानी +5 प्लस माइनस √100 d यानी 1 अपॉन 2 इंटू 1, कितना हो गया 1 का, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा अपॉन, इसको दो टर्म में डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, तो -5 प्लस 1 अपॉन 2 एक वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई -5 -1 अपॉन 2, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बार एक सवाल इस तरह से भी आते हैं तो उसमें आपको ये बता दिया जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स इसका क्या है और उसमें कोई अननोन वैल्यू होता है, उसका वैल्यू निकालने के लिए कहता है। जैसे एक सवाल है आपके एनसीईआरटी का, एक सवाल है, आपको नेचर ऑफ रूट्स दिया हुआ है और ये आपका इक्वेशन है और यहाँ पे इक्वेशन में कह रहा है कि k का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, फाइंड कीजिए k का वैल्यू। फाइंड करना है k, कब करना है, जब रूट्स जो है आपके रियल एंड इक्वल, ठीक है, वास्तविक और समान है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका एबीसी पता नहीं चलेगा, एबीसी तो निकालते हैं, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, kx को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो kx², kx को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको a, b और c पता चल रहा है, रियल एंड इक्वल दिया हुआ है, तो d इक्वल टू कितना हो गया 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, तो यहाँ से b² -4ac इक्वल टू 0, b कितना है -2k का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे k, c की जगह पे 6, ये हो गया 4k² -24k इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यूज हो सकते हैं, कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो 4k कॉमन है, k -6 इक्वल टू 0, दो वैल्यू हो जाएंगे, एक तो 4k इक्वल टू 0 और दूसरा k -6 इक्वल टू 0। क्योंकि पता ही है हमें कौन सा वैल्यू 0 है, तो दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। यहाँ से फिर k इक्वल टू हो जाएगा 6। अब हमारे पास दो वैल्यू हो गए 0 और 6, वेरीफाई करना पड़ेगा कौन सा सही है। यहाँ से देखिए x² का कोफिशिएंट है k, तो x² का कोफिशिएंट k है, तो हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नॉट भी 0 होता है, a क्या होता है नॉट भी 0, तो उस हिसाब से k नॉट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा k इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलते रहें, ठीक है, और थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन में आराम से पढ़ते रहिए।